राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम जानेंगे एकादशी को कुछ ऐसी बातें जिन्हें हर एकादशी व्रत करने वालों को पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। माना जाता है इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, क्योंकि इसका प्रकाट स्वयं भगवान विष्णु जी के शरीर से हुआ है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार साल में 24 एकादशी तिथियाँ होती हैं और उन सभी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी व्रत को सभी को करना चाहिए और इस व्रत को पूरे नियम से करना फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर ये व्रत करना चाहिए, जिससे घर अन्न धन धान्य से भर जाएगा और सुख शांति आएगी घर में। तो आइए ज्योतिषाचार्य विषय जानते हैं वो कौन से नियम और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो व्रत एवं विष्णु पूजन के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को 10वीं तिथि की रात्रि से ही अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान को पीले फूल, केले के फल आदि समर्पित करें और जो भी एकादशी हो उसकी कथा को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि करके पुनः पूजन करें, भोग लगाएं, फिर यथासंभव दान करें। इसके बाद भोग लगाया प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं करते हैं तब भी शुद्ध मन और शरीर से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी समेत पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और एकादशी के दिन बाल नाखून न काटें और बाल और कपड़े धोएं भी ना। एकादशी व्रत के दौरान भूलकर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे किसी भी व्रत में ऐसा करना वर्जित माना जाता है, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा करने से धन हानि होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत के दौरान बाल या नाखून काटने से विष्णु भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में अशांति आती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन मुख्य रूप से महिलाओं को बाल धोने और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। खास तौर पर जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उन्हें बाल और कपड़े नहीं धोने चाहिए और शरीर में साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और आर्थिक हानि होने लगती है। यही जहाँ पति और पत्नी के बीच व्रत के झगड़े होने लगते हैं तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इसके साथ ही चावल का सेवन वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य को कीट पतंगों की योनि में जन्म लेना पड़ता है और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। इसीलिए एकादशी पर किसी को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही तामसिक भोजन भी ना करें। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन
कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन इन सब चीज़ों का त्याग करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य से घर भर जाता है। एकादशी वाले दिन यदि आप व्रत ना भी करें तब भी सात्विक भोजन ही करें और इसके साथ एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही क्रोध करें। एकादशी व्रत में किसी भी कारण से किसी पर क्रोध ना करें और किसी से भी झगड़ा ना करें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और धन की हानि भी होती है। इस दिन शांतिपूर्वक विष्णु जी का ध्यान और पूजन करें। घर धन धान्य से भर जाएगा। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए और इसके साथ ही एकादशी के दिन दान पुण्य करें। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने और दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी पर दान जरूर करें और एकादशी पर पीले वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत और पूजन के दौरान पीले कपड़े पहनना शुभ होता है। मान्यता है कि विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और इस रंग के कपड़े पहनने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि इस दिन आप यदि किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है और धन में वृद्धि होती है। तो इसलिए एकादशी पर आप पीले वस्त्र धारण करके ही भगवान विष्णु का पूजन करें। आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और घर में धन धान्य की वृद्धि भी होगी। तो ये थे वो कुछ विशेष बातें और नियम जिनका पालन हर एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। आप पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोर्सिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जिससे पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।